नमस्कार। आज की कहानी। जीवों को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि कर्मों के अधीन ये इंसान जन्म दर जन्म उन्हीं दिए हुए दुखों के कारण फिर दुखी होता रहता है। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं। इसमें एक मांडव्य ऋषि का ये दृष्टांत है, कथा है। मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे। उधर से कुछ चोर गुजरे। वे राजकोष को लूटकर भाग रहे थे, खजाना लूटकर राज्य का वो चोर जो हैं भाग रहे थे। लूट का धन उनके साथ में था और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते चोरों ने वो लूटा हुआ धन मांडव्य ऋषि की कुटिया में छिपा दिया और खुद वहां से भाग गए। जब सिपाही पीछा करते हुए, तलाश करते हुए चोरों की उस कुटिया के भीतर गए तो चोर तो नहीं मिले, पर वहां रखा हुआ धन जो कि लूटा गया था, राजकोष, वो उन्हें मिल गया। तो सिपाहियों ने सोचा कि ये जो व्यक्ति बैठा है, जो मांडव्य ऋषि तपस्या में लीन थे, उसको देखकर वो सोचने लगे कि ये यही चोर है। जब ये पकड़े जाने का इसे भय सताने लगा कि राजा के सिपाही पीछे मेरे आ रहे हैं, तो खुद को बचाने के लिए यहाँ साधु का वेश बना करके बैठ गया और तपस्या का ढोंग कर रहा है। उन सिपाहियों ने ऋषि को पकड़ लिया और राजा के सामने ले जा करके प्रस्तुत कर दिया। राजा ने भी कोई विचार नहीं किया और ना ही पकड़े गए उस व्यक्ति से कोई सवाल किया और सूली पर लटकाने की सजा भी सुना दी, क्योंकि इस प्रकार चोरी डकैती करने वालों की सजा भी यही हुआ करती थी और उसको ये सजा सुना दी गई। अब मांडव्य ऋषि विचार करने लगे कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्योंकि वो ये तो जानते थे कि ये चोरी मैंने नहीं की है। विचार ये करने लगे कि उन्हें ये किस पाप की सजा मिल रही है। उन्होंने अपने पूरे जीवन का अवलोकन किया, पिछले दिनों को गहराई से देखा, विचारा कि कहीं कोई ऐसा कर्म मिला नहीं, कोई ऐसा कृत्य उन्होंने किया नहीं जिसकी जो आज उन्हें सजा मिले, सूली पर लटकने की सजा मिली। कुछ अपने जीवन में उन्हें दिखाई नहीं दिया। फिर पिछले जीवन का, पिछले जन्मों का अवलोकन किया, पिछले जन्मों की ओर नज़र दौड़ाई और देखते देखते पूरे 100 जन्म देख लिए, पर कहीं उन्हें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप ये दंड सुनाया जाता, जो राजा ने सुना दिया कि सूली पर लटका दो। अब वो मांडव्य ऋषि जो हैं परमात्मा की शरण लेकर, परमात्मा का ध्यान करते हुए जे अपनी ये भावपूर्ण जिज्ञासा जाहिर करते हैं, तो परमात्मा का आदेश हुआ कि ऋषि 100 जन्म तो तुमने अपने देख लिए, 100 जन्म के बाद एक और जन्म देखो, 101वां जन्म देखो, तब समझ में आएगा। तो ऋषि ने देखा 101वां जन्म। क्या देखा कि एक 8-10 साल का एक बालक है, उसने एक हाथ में एक कीड़े को, किसी कीट को पकड़ रखा है
और दूसरे हाथ में एक कांटा लिए हुए वो बालक कीट को वो कांटा चुभा रहा है और कीट तड़फ रहा है, और बालक वो 8 साल का जो है वो खुश हो रहा है। कीट को पीड़ा हो रही है और बालक का खेल हो रहा है। अब ऋषि जब अपना अनुभव समझते हैं, 101वें जन्म को गहराई से देख रहे हैं, तो वो समझ गए कि उन्हें किस पाप का दंड दिया जा रहा है। लेकिन वो तपस्वी हैं, वो जान गए कि ये 8 साल का बालक कोई और नहीं, मैं हूँ। अपने ही 8 साल की उम्र में 101वें जन्म में ये उनसे जो गलती हुई, गुनाह हुआ। लेकिन अब वो ये विचार कर रहे हैं कि अब तो मैं तपस्वी हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, क्या तपस्या करने से उनकी तपस्या भी इस पाप को आज तक नष्ट नहीं कर पाई? यही विचार उनके अंदर चल रहा है। वो विचार कर ही रहे थे कि कुछ लोग जो मांडव्य ऋषि को जानते थे, उधर वे इकट्ठे होकर राजा के पास पहुँचे और मांडव्य ऋषि का परिचय दिया और उनकी निर्दोषता राजा के सामने बताई कि महाराज, वो ऋषि जो हैं जिनको आपने सजा सुनाई है, ये ऋषि निर्दोष हैं और सदा अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो राजा ने ऋषि से बाकायदा क्षमा याचना करते हुए ऋषि को मुक्त कर दिया। इतनी देर में क्या क्या घट गया, थोड़े से समय में, अल्प समय में ये जो घटित हुआ। भगवान का न्याय जो है कितना निष्पक्ष है और कितना सूक्ष्म भी है, इसे तो वो ऋषि समझ रहे थे। मन ही मन उस कीट से भी क्षमा याचना करते हुए फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। ये दृष्टांत आज जुगाद से चले आ रहे हैं, लिखे हुए हैं, हमें समझाने के लिए कि कुदरत का, भगवान का जो न्याय है वो निष्पक्ष है। वहाँ कोई अदालत नहीं है, कोई वकालत नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। बेशक आज इंसान भक्ति कर रहा है, तप साधना में लीन है, अच्छे आचरण है, अच्छा व्यवहार है, तब भी पिछले कर्मों का फल कुछ न कुछ, चाहे लेश मात्र ही सही, भुगतना ही पड़ता है। और सोचो, जो तप साधना में लीन नहीं है, जो भक्ति भाव में लीन नहीं है और इस प्रकार के कोई कृत्य, कोई अपराध, कोई गुनाह, कोई पाप सामने आकर के अगर खुल जाएंगे, तो इतने में ये भुगतान नहीं होगा। अगर किसी को सूली चढ़ाई है, किसी का अगर इतना दिल दुखाया है, तो आज उसके साथ भी वही हश्र होगा। मांडव्य ऋषि अगर ऋषि न होते, तप तपस्या वाले ना होते, भक्ति भाव वाले ना होते, तो सूली पर लटकाने की जो सज़ा सुनाई थी वो निश्चित रूप से उन्हें भुगतनी पड़ती। और ये संभव हो सका कि भगवान की लीनता के कारण सूली का कांटा बन गया।
लेकिन शिक्षा तो इसी में यही मिलती है कि क्यों अकारण किसी को दुखी किया जाए। अगर आज कोई बड़ी उम्र में भी है तो विचार करें कि क्या किसी भी प्रकार से हम किसी को दुखी तो नहीं कर रहे हैं। किसी किसी से कुछ लेकर के वापस न देना, किसी को गलत रास्ता बता देना, किसी का मजाक उड़ा देना, किसी पर ताना कसना, क्यों ऐसा कृत्य हम करें जो फिर हमें आने वाले समय में, अगले जीवन में क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा तो यही है, सद्व्यवहार करते हुए और अपने आप को हर समय भगवान में लीन रखते हुए दूसरों की मदद करें, किसी की पीड़ा में सहायता करें, किसी की पीड़ा मिटाने में सहायक बने। और ये मुमकिन है, हम अपने से छोटे, अपने से कमज़ोर जो ज़रूरतमंद हैं, हम चाहें तो उनकी पीड़ा, उनका दर्द मिटा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी पीड़ा बढ़ाने का काम ना करें, उनको दुखी, उनको दर्द दे करके उनको और व्यथित करके अपने पाप कर्मों में बढ़ोतरी न करें। नमस्कार।